नीलम और श्रेया हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां डॉक्टर की टीम पहले से ही मौजूद थी। निशांत को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट किया जाता है। वहीं रुद्र के आदमी भी हॉस्पिटल में चारों तरफ मौजूद थे। नीलम श्रेया से बोलती है, ये सब कैसे हुआ? तूने किसे कॉल किया था? और वो पुलिस वाला, उसे सस्पेंड कर दिया गया? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये गार्ड्स, ये सब कौन है? इन्हें किसने भेजा? श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी आप इस बारे में मत सोचो, मैं आपको आराम से बताऊंगी। इस समय भैया ठीक नहीं है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। नीलम फिर खामोश हो जाती है और वहीं बेंच पर बैठ जाती है। तभी देवकी जी का कॉल आता है। श्रेया देवकी जी का नंबर देखकर जल्दी से कॉल उठाकर हेलो बोलती है। देवकी जी, श्रेया तुम लोग ठीक तो हो ना? और निशांत कैसा है? तूने कॉल नहीं किया, मुझे चिंता हो रही है। उन पुलिस वालों ने उसे छोड़ा या नहीं? मैं आऊं क्या वहां? श्रेया देवकी जी से बोलती है, माँ आप पहले शांत हो जाइए, इतनी चिंता मत कीजिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अब जेल में नहीं है, उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं। देवकी जी श्रेया की ये बात सुनकर और परेशान होते हुए बोलती है, क्या? हॉस्पिटल पर क्यों? हुआ क्या है निशांत को? वो ठीक है ना? हाँ माँ, उन लोगों ने भाई को मारा था और वो बेहोश हो गए थे, पर अभी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो माँ। देवकी जी ये सुनकर खामोश हो जाती है। श्रेया फिर उनसे आगे बोलती है, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी एक आदमी श्रेया के पास आकर बोलता है, हेलो मैडम, मेरा नाम विक्रम है, मैं रुद्र सर का खास आदमी हूँ। मैं सारे बॉडीगार्ड्स को हैंडल करता हूँ। आपको ये बताने आया था कि सारे बॉडीगार्ड्स 24 घंटे इस हॉस्पिटल के चारों तरफ तैनात रहेंगे। आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। रुद्र सर का ऑर्डर है कि आपको अकेला ना छोड़ा जाए। चिंता की कोई बात नहीं है, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। रुद्र का नाम सुनकर श्रेया की आंखें भर जाती है और वो विक्रम से बोलती है, ठीक है आप जाइए, मैं ठीक हूँ। विक्रम फिर वहां से चला जाता है। श्रेया फिर रुद्र को कॉल लगाती है। रुद्र एक रिंग के बाद ही उसका कॉल उठा लेता है। श्रेया मुस्कुराकर उससे बोलती है, लगता है आप मेरे ही कॉल का वेट कर रहे थे। रुद्र के होठों पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। वैसे मेरे आदमी तुम्हारे पल पल की खबर मुझे दे रहे हैं, पर मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। मेरे आदमियों ने बताया कि तुम कितनी टेंशन में आ गई थी। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था उस पुलिस वाले को जिंदा गाड़ दूं, पर मैंने सिर्फ उसे सस्पेंड करवाया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसे उसकी सजा जरूर दूंगा। उसने बदतमीजी की थी ना तुम्हारे साथ? श्रेया, नहीं रुद्र जी, उसे उसका सबक मिल चुका है, अब आप कुछ मत कीजिएगा। और थैंक यू रुद्र जी, एक बार में ही आपने सब कुछ ठीक कर लिया। रुद्र उसके मुंह से थैंक यू सुनकर नाराजगी के साथ बोलता है, क्या तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता। और तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? तुम्हारा परिवार मेरे भी परिवार जैसा है। तो अब अपनी सजा सुनो। सजा? कैसी सजा? थैंक यू बोलने की सजा। तुम 100 बार मुझे सॉरी लिखकर दोगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है। रुद्र, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? कुछ नहीं, मैं आपको सॉरी टाइप करके भेजती हूँ 100 बार। ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ। श्रेया, हाँ ठीक है, अब मैं रखती हूँ। इतना बोलकर वो कॉल रख देती हैं। डॉक्टर फिर बाहर आते हैं। श्रेया और नीलम डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर श्रेया से बोलते हैं, मैडम अब आपके भाई बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें अब वीआईपी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ सारी फैसिलिटी मौजूद है। आपके भाई 2 दिन में ही चलने लगेंगे। श्रेया डॉक्टर को मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। डॉक्टर फिर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह निशांत को होश आता है। वो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है। उसके सामने नीलम, श्रेया और देवकी जी मौजूद थे। निशांत नीलम से बोलता है, मैं तो जेल में था, फिर यहाँ कैसे आया और ये कौन सी जगह है? नीलम निशांत के पास जाकर उसका हाथ प्यार से थामकर बोलती है, निशांत चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम हॉस्पिटल में हो, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस पुलिस वाले को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तुम अब जल्दी से ठीक हो जा और घर चलते हैं। निशांत नीलम की ये बात सुनकर हैरानी से बोलता है, पर ये सब हुआ कैसे? नीलम उसे सारी बात बताती है। निशांत फिर श्रेया की तरफ देखता है और उससे पूछता है, श्रेया तूने कैसे किया ये सब? किसे कॉल किया था तूने? श्रेया, भाई मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ठीक हो जाओ, घर आ जाओ, फिर आपको आराम से मैं सारी बात बताऊंगी। देवकी जी भी निशांत से बोलती है, हाँ निशांत बेटा, तू पहले ठीक हो जा, बातें बाद में होती रहेगी। निशांत फिर कुछ नहीं बोलता। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सभी बाहर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर रोनित और उसके आदमी खड़े थे।
रोनित के हाथ में बड़ा सा फूल का गुलदस्ता था। वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है। रोनित को देखकर निशांत, नीलम, देवकी जी और श्रेया की आंखों में गुस्सा उतर आता है। आपका एक कमेंट और एक शेयर ये बताता है कि श्रेया रुद्र की ये कहानी आपके दिल को कितनी गहराई से छू गई है। तो चलो कमेंट में प्यार भरा हार्ट यानी दिल डालकर बताओ कि श्रेया और रुद्र की ये कहानी आपके दिल को कितनी गहराई से छू गई है। 1 दिल मतलब थोड़ा, 3 मतलब पूरा वाइब, और 5 दिल मतलब फुल ऑन दिल धड़क रहा है। तो जल्दी से दिल बरसाओ और कमेंट सेक्शन को दिल से भर दो। इस एहसास को औरों तक पहुंचाओ और इस कहानी को वो हाइप दो जिसकी ये हकदार है। निशांत सबसे बात कर रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सभी बाहर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर रोनित और उसके आदमी खड़े थे। रोनित के हाथ में बड़ा सा फूल का गुलदस्ता था। वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है। रोनित को देखकर निशांत, नीलम, देवकी जी और श्रेया की आंखों में गुस्सा उतर आता है। रोनित अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंदर आता है। फूल का गुलदस्ता निशांत के सामने बढ़ाकर बोलता है, साले साहब, ये फूल लाया हूँ आपके लिए। फिर निशांत को ऊपर से नीचे एक नजर देखते हुए बोलता है, कितनी बुरी तरह से मारा ना उन पुलिस वालों ने आपको। कितने बुरे हैं ना वो लोग। मैंने तो बस इतना कहा था कि आपको 1 रात जेल में डाले, पर उन लोगों ने आपको मारा। आप मुझे माफ कीजिएगा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता। पर जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं तुरंत आ गया आपसे मिलने, और देखिए आपके लिए फूल भी लाया हूँ। इतना बोलकर वो निशांत के सामने एक गुलदस्ता बढ़ा देता है। निशांत उसके हाथ से फूल का गुलदस्ता लेकर फेंकते हुए गुस्से में बोलता है, साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक आ गया। चल निकल यहाँ से, और मुझे तेरी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। एक तो तेरे कारण मुझे पुलिस वाले उठाकर ले जाते। तूने ही उनसे कहा था मुझे मारने के लिए, और अब नाटक कर रहा है। चल जा यहाँ से, अपने लोगों को लेकर चला जा, और अगर दोबारा अपना चेहरा दिखाया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रोनित निशांत की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, साले रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतनी मार खाई तूने, यहाँ तक कि तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, पर फिर भी तेरे ये तेवर कम नहीं हुए ना। अभी भी मुझसे आंखें दिखाकर बातें कर रहा है। भूल मत, अगर मैं चाहूं ना तो तुझे इसी हॉस्पिटल में अभी मरवा सकता हूँ, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शरीफ तरीके से बात कर रहा हूं तो शराफत रास नहीं आ रही है तुझे। इतना बोलकर वो निशांत का गला पकड़ लेता है। तभी श्रेया उसका हाथ निशांत के गले से हटाती है और उसके गालों पर एक तमाचा जड़ देती है। रोनित के आदमी ये देखकर अपनी अपनी गल निकाल लेते हैं। रोनित भी अपना हाथ अपने गाल पर रखकर श्रेया को गुस्से में देखने लगता है। श्रेया उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोलती है, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरीके से बात करने की? और क्या सोचकर तू ये हॉस्पिटल में आया है? चल निकल यहाँ से, वरना मार मार कर तुझे इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवा दूंगी, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? रोनित श्रेया की बात सुनकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ देता है। ये देखकर नीलम और देवकी जी उसकी तरफ आने लगते हैं, पर रोनित के आदमी उन दोनों के सर पर गन पॉइंट करके उन्हें रोक देते हैं। निशांत भी उठने की कोशिश करने लगता है, पर उसे बहुत चोट आई थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। वो गुस्से में बोलता है, रोनित छोड़ मेरी बहन को, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रोनित गुस्से में बोलता है, बहुत प्यार से समझा लिया तुम लोगों को, पर तुम दोनों भाई बहन को प्यार की भाषा समझ ही नहीं आ रही है। तुम दोनों हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हो। फिर श्रेया की तरफ देखकर, और तू बहुत जुबान चला रही है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आया, पर अब नहीं। फिर अपने आदमियों से बोलता है, इन सबको ले जाओ और अड्डे पर ले जाकर बंद कर देना, और इस श्रेया को तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज रात को हमारी शादी होगी। रोनित के आदमी नीलम जी, देवकी जी और निशांत को वहां से ले जाने लगते हैं। श्रेया रोनित को धक्का देती है और तुरंत कमरे के बाहर आकर रुद्र के गार्ड्स को आवाज लगाती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाहर एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। तभी रोनित भी पीछे से बाहर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, चल अब मेरे साथ चल। ये बोलकर वो श्रेया को भी अपने साथ ले जाता है। आधे घंटे बाद रोनित की कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। रोनित की कार से निकलकर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार से निकालकर बंगले में ले जाता है। उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे और उन्हें ही देख रहे थे। श्रेया उससे गुस्से में बोलती है, रोनित ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तू नहीं जानता कि तू अपने साथ अपनी मौत को बुला रहा है। देख अभी भी तेरे पास वक्त है, मुझे छोड़ दे और मेरे परिवार को भी, वरना तू बहुत बुरी मौत मरेगा। रोनित इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। श्रेया डर से पीछे की तरफ खिसकने लगती है। रोनित उसे घूर कर देखते हुए बोलता है,
तू मेरी मौत की चिंता मत कर, अपने बारे में सोच। तेरा क्या होगा? आज रात को हमारी शादी है, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुझे अपनी कैद में रखने वाला हूँ। तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा कि तुझे खुद से नफरत होने लगेगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन। तूने शायद उनका नाम सुना होगा और ये भी जानता होगा कि वो कैसे इंसान है। अब तक तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि तू मुझे यहाँ अपने साथ बंगले पर ले आया है। अब तू सोच वो तेरे साथ क्या करेंगे। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जो भी मुझे बुरी तरीके से छूता है, तो अब तू तड़प तड़प कर मरेगा। रुद्र का नाम सुनकर रोनित भी एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप जाता है। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। क्या आप भी चाहते हो कि श्रेया और रुद्र की ये कहानी हर उस इंसान के दिल तक जाए जिसे प्यार और दोस्ती का एहसास चाहिए? तो देर किस बात की, अभी नीचे दिए हाइप बटन को प्रेस करो। श्रेया और रुद्र की कहानी रुकेगी नहीं, बस आपके हाइप का इंतजार है। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।